Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is part 4 of the chapter 4, The Homecoming. Before this part 1, 2 and 3 have been uploaded already. तो उसे जाकर जरूर देखें, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है एंड वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. धन्यवाद. दिस इज फोर्थ वीडियो ऑन द चैप्टर 4 द होमकमिंग. तो इस वीडियो में आगे की स्टोरी देखते हैं कि क्या होता है जब फतीक के मामा उसके घर पहुंचते हैं. द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग. द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज. द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग. रिजॉइसिंग मतलब खुशी वाला. तो आगे के कुछ दिन जो थे, जब फतीक के मामा बिसम्बर घर पहुंचते हैं तो उसके बाद कुछ दिन उनके लिए बहुत खुशियों वाला दिन होता है. वो सभी लोग, पूरा परिवार बहुत खुश होते हैं. द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज. ब्रदर दैट इज बिसम्बर, जो कि फतीक के मदर के भाई हैं, वो दोनों बॉयज यानी कि फतीक, दोनों भाई, फतीक प्लस उसके भाई माखन की एजुकेशन के बारे में उसके मामा पूछते हैं. तो किसके पढ़ाई के बारे में उसके मामा पूछते हैं? फतीक और उसके भाई के. He was told by his sister that Fatik was a perpetual nuisance. उसकी सिस्टर यानी कि जो बिसम्बर है उनकी सिस्टर हैं फतीक की मदर, बताती हैं कि फतीक जो है was perpetual nuisance. perpetual का मतलब क्या होता है कि हमेशा, शाश्वत, चिरस्थायी. और nuisance का मतलब होता है कि उपद्रवी. तो जैसा ही फतीक के मामा उसके भाई के बारे में पूछते हैं तो वैसे ही उसकी मदर बताती हैं कि फतीक जो है हमेशा ही एक उपद्रवी लड़के की तरह रहता है और वो हमेशा ही उपद्रवी काम करता रहता है. उपद्रव से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसके जिम्मे होता है. ऐसा फतीक के मदर का रिप्लाई होता है उनके भाई को. ही वॉज लेजी, डिसओबीडियंट एंड वाइल्ड. साथ में वो बताती हैं कि वह लेजी होता है, आलसी होता है, डिसओबीडियंट अवज्ञाकारी होता है, मतलब आज्ञा को नहीं पालन करता है, किसी के बात को नहीं मानता है, एंड वाइल्ड, और साथ में जंगली, मतलब बाय नेचर बहुत ही गुस्सा वाला है, बहुत अजीब तरह का है. बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, एज क्वाइट एज ए लैम, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. बिसम्बर काइंडली ऑफर टू टेक फतीक ऑफ हिज sister's hand and educate him with his own children in Calcutta. जहाँ वो फतीक की जितनी बुराई हो सके वो करती हैं, लेकिन जो बिसम्बर हैं उनके सामने माखन की काफ़ी तारीफ़ करती हैं और कहती हैं कि माखन तो एज गुड एज गोल्ड, जितना गोल्ड अच्छा है, गोल्ड यानी कि सोना, जितना सोना अच्छा होता है उतना ही अच्छा माखन है. कौन है? माखन है. एज क्वाइट एज ए लैम, और उतना ही शांत है. क्वाइट मीन्स शांत, उतना ही शांत है जितना कि लैम. लैम होता है भेड़ के बच्चे को लैम कहते हैं. तो जितना शांत लैम होता है, मेमना होता है, उतना ही शांत माखन है. एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, वेरी होना चाहिए. तो वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और साथ में उसको पढ़ाई का भी शौक है. किसको? माखन को. जहाँ फतीक को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहीं माखन को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है. बिसम्बर काइंडली ऑफर टू टेक फतीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड. बिसम्बर जब ये सारी बातें सुनते हैं तो अपनी सिस्टर से कहते हैं कि वो फतीक को ले जाना चाहते हैं अपने साथ. एंड एडुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कैलकटा, और उसकी पढ़ाई अपने बच्चों के साथ कराना चाहते हैं कलकत्ता में. तो इस तरह से जब फतीक के बारे में उन्होंने सब कुछ सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनको ये लगता है कि शायद फतीक को वो लेकर जाते हैं और बाकी अपने बच्चों के साथ उसको पढ़ाते हैं तो फतीक एक अच्छा लड़का बन जाएगा पढ़ लिख कर. ऐसा बिसम्बर को लगता है, इसीलिए वो अपने सिस्टर को ये ऑफर करते हैं कि वो फतीक को ले जाना चाहते हैं अपने घर कलकत्ता और वहाँ पे अपने बच्चों के साथ उसकी भी पढ़ाई करवाना चाहते हैं. The widowed mother readily agreed. When his uncle asked Fatik if you would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds, and he said, "Oh yes, uncle. In a way,
that made it quite clear that he meant it. अब द widowed मदर, मतलब फतीक की फादर है नहीं और उसकी मदर हेल्पलेस है, 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो बिल्कुल रेडी हो जाती हैं, रेडीली एग्रीड, वो सहमत हो जाती है अपने इस भाई के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ वो फतीक को लेकर जाएं अपने साथ कलकत्ता। व्हेन हीज अंकल आस्क फतीक, जब वो उसके अंकल यानी कि फतीक के मामा फतीक से पूछते हैं कि इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, तो क्या वो कलकत्ता जाना चाहता है विथ हिम, उनके साथ। जैसे ही वो पूछते हैं फतीक से कि क्या वो भी उसका मन है कलकत्ता जाने के लिए, तो वो बहुत खुश हो जाता है। जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड ही सेड, और कहता है बिल्कुल अंकल, वो एकदम तैयार हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तैयार हो जाता है। इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मींट इट, और ऐसे वो कहता है कि यस अंकल, जैसे लग रहा था कि बिल्कुल उसका मन है ही जाने के लिए। उसके कहने का मतलब यही था कि हाँ वो बिल्कुल जाना चाहता है उनके साथ। अब नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फतीक। इमेंस मीन्स होता है बहुत, तो यहाँ पे अब फतीक के मदर के लिए क्या था कि बहुत बड़ी राहत थी कि उनको फतीक से क्या हो गया, मुक्ति मिल गई। मतलब अगर फतीक वहाँ से चला जाएगा तो उनको ऐसा लगता था कि उनको अब फतीक की जिम्मेदारी से, फतीक को डांटने से, फतीक को मारने से, इस तरह से वो बच जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो वो बहुत रिलीफ उनको फील होता है, बहुत राहत महसूस होता है। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, क्योंकि उनके अंदर एक पूर्वाग्रह बना हुआ था, प्रेजुडिस बना हुआ था, पूर्वाग्रह बना हुआ था उस बच्चे को लेकर, दैट इज़ फतीक को लेकर, कि वो लड़का बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, वो सुधर नहीं सकता, दिस दैट। तो इस तरह के प्रेजुडिस उनके अंदर बन चुका था, इसीलिए उनको बहुत राहत होती है जब उनके भाई विशंबर ये ऑफ़र करते हैं कि वो फतीक को ले जाना चाहते हैं अपने साथ। तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, उनको एक राहत मिलती है कि चलो एटलीस्ट इससे मुक्ति मिल गई। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द 2 ब्रदर्स, और साथ में जो 2 भाई थे फतीक और माखन, उनके बीच में कोई लगाव नहीं था, दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन सम डे इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर। अब यहाँ पे फतीक के मदर को क्या लगता था कि शी वॉज इन अ डेली फियर, उनको हमेशा इस बात का डर बना रहता था, डेली इस बात का डर बना रहता था कि कहीं फतीक जो है माखन को किसी दिन नदी में डुबो न दे, या फिर उसके सर को फोड़ न दे झगड़ा करते समय, या फिर उसको किसी इसी तरह के डेंजर में न डाल दे, खतरे में न डाल दे। तो उनको ऐसा लगता था कि ये माखन जो है उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है और लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो हो सकता है कि माखन के साथ कुछ गलत कर सकता है फ्यूचर में। तो इसी डर की वजह से वो रेडी हो जाती हैं फतीक को उसके मामा के हाथ में देने के लिए। एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फतीक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। अब क्या होता है कि समवॉट डिस्ट्रेस्ड, फतीक की मदर थोड़ा सा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती हैं, वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। क्या देखकर? ये देखकर कि फतीक्स एक्सट्रीम ईगरनेस, फतीक जो है, ईगरनेस का मतलब होता है इच्छुक, जिज्ञासु, और एक्सट्रीम मीन्स बहुत। तो फतीक के बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होने को लेकर कि मतलब फतीक वॉज सो एक्साइटेड, फतीक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने मामा के साथ जाने के लिए। तो उसकी इस एक्साइटमेंट को देखकर उसकी मदर जो थी थोड़ा परेशान थी, उनको लग रहा था अरे ये इतना यहाँ से जाने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है, तो थोड़ा सा वो परेशान भी थी। फिर भी उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत थी कि हाँ चलो फतीक एटलीस्ट यहाँ से गया। फतीक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट। और फतीक की क्या कंडीशन थी, जैसे सब कुछ सेटल्ड हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ उसको जाना है अपने मामा के साथ, तो वो हर वक्त अपने मामा से, हर मिनट में, हर वक्त वो अपने मामा से पूछता रहता था
कि कब वो लोग जाएंगे, मतलब वो कब जाएंगे कलकत्ता, सो दैट कि वो भी साथ में उनके जाए। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी हुई थी और वो इसलिए अपने मामा से बार बार पूछता था कि कब वो जाएंगे, कब वो जाएंगे। He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. Pins and needles का मतलब है कि पूरे दिन एक्साइटमेंट की वजह से, उत्तेजना की वजह से पूरे दिन उसके अंदर एक तरह से अंदर से गुदगुदी जैसी हो रही थी। बहुत एक्साइटमेंट अंदर से हो रहा था, गुदगुदी जैसा हो रहा था कि कब मतलब वो जाए, कब वो वहाँ से जाए, कब वो जाए। तो इस तरह की कंडीशन पूरे दिन भर बनी रहती थी। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और इसी सोच की वजह से, इसी ख्याल की वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड था कलकत्ता जाने के लिए अपने मामा के साथ। तो ये सोच उसको पूरे रात सोने भी नहीं देती थी। दिन भर वही बात सोचता था और रात में भी वही बात सोचता रहता था। इस वजह से उसको नींद भी नहीं आती थी, पूरे रात जगा रहता था। ही bequeathed to माखन in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles। अब वो क्या करता है, माखन को अपनी सारे सामान की वसीयत कर देता है। मतलब निरंतर कुछ न कुछ माखन को कहता रहता है। अपने फिशिंग रॉड दे देता है उसको कि ये लो अब तुम्हारा हो गया। बिग काइट, उसकी बड़ी सी पतंग थी, वो भी दे देता है। हिज मार्बल्स, उसके पास जो मार्बल्स थे खेलने के लिए, वो सब कुछ अपने भाई माखन को दे देता है, बहुत एक्साइटमेंट में खुश होकर कि चलो ये सब अब तुम्हारा है, तुम खेलना। Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded। डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना, और जेनरोसिटी मीन्स उदारता। तो जो इस जाते समय, यानी कि जब उसके जाने का टाइम हो रहा था, कलकत्ता जाने का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, उसके प्रति उसके अंदर अपने भाई के प्रति बहुत ज़्यादा उदारता आ गई। तो अपने भाई माखन के प्रति फतीक के हार्ट में बहुत ज़्यादा उदारता आ गई। और वो बहुत मतलब एक तरह से मतलब उसको ये नहीं था, हमेशा लड़ाई झगड़ा था, लेकिन एट द टाइम जब जाने का टाइम हुआ तो माखन के प्रति बहुत ज़्यादा उदारता दिखाने लगा। When they reached Calcutta, Fatik met the acquaintance of his aunt for the first time। जब पहली बार फतीक पहुंचता है अपने मामा के घर, तो उसकी पहली बार पहचान होती है, मुलाकात होती है। एक्वेंटेंस मीन्स पहचान करना, मुलाकात करना। अपनी आंट से यानी कि अपनी मामी से उसकी पहली बार पहचान होती है। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। अब फतीक की मामी, जितना मामा का लगाव था फतीक को लेकर या एक तरह से केयरफुल नेचर था, उतना मामी का तो था नहीं। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। तो उसकी मामी जो थी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती हैं फतीक में, और फतीक से मिलने के बाद वो बिल्कुल खुश नहीं होती हैं। उनको ये लगता है कि ये एक अननेसेसरी चीज़ है जो हमारी फैमिली में आ गया है। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी जो फैमिली थी उसके बीच में ये कोई अननोन मतलब पर्सन, एक अनावश्यक चीज़ कैसे आ गया। मतलब एक तरह से फतीक उनके लिए क्या था, अनवांटेड था, बिल्कुल वो नहीं, उनको प्रीफर नहीं था फतीक का आना। शी फाउंड हर ओन 3 boys क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स। उनको ऐसा लगता था फतीक की मामी को कि उनके खुद के 3 बच्चे हैं जो कि एनफ है उनके लिए, और किसी बच्चे की उनको ज़रूरत नहीं है उनकी फैमिली में, या और बच्चे की या और किसी फैमिली मेम्बर की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी दे आर एनफ। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मेड्स वाज ट्रेवली अपसेटिंग। और साथ में विलेज लैड, एक गांव के लड़के को जो कि 14 इयर्स का है, एक गांव के 14 वर्ष के लड़के को अपने बीच में रखना वाकई में बहुत ज़्यादा अपसेटिंग था। एक तरह से मतलब उनके लिए परेशान करने वाली बात थी फतीक के मामी के लिए। किसी भी तरह से मतलब उनके हार्ट में फतीक के लिए कोई जगह नहीं थी, और वो चाहती भी नहीं थी कि फतीक उनके यहाँ रहे। बट विशंबर उसको ला चुके थे। विशंबर should really have thought twice before committing such an indiscretion। अब जब पहली बार विशंबर ने ये डिसीज़न लिया तो उनको शायद सोचना चाहिए था। जब ये डिसीज़न लिया, जब वो वचनबद्ध हुए, अपने बहन से उन्होंने कहा, तो शायद उनको 2 बार कम से कम सोचना चाहिए था कि वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। ऐसा तो नहीं ना है कि हाँ मतलब उनकी वाइफ इस चीज़ के अगेंस्ट